वाला कम से कम ले। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। मींस हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। आइए देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। देखिए, हमारे पास हमें वेक्टर ए कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। देखो, वेक्टर ए गिवन है ax इंटू आई कैप प्लस ए वाई इंटू जे कैप प्लस ए जेड इंटू के कैप। वेक्टर बी गिवन है bx इंटू आई कैप बी वाई इंटू जे कैप बी जेड इंटू के कैप। ये वेक्टर ए और बी गिवन है। हमें क्या करना है? वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। क्या? वेक्टर ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। आपका वेक्टर ए है ax इंटू आई कैप ए वाई इंटू जे कैप ए जेड इंटू के कैप। ये आपका वेक्टर ए है। फिर क्रॉस है वेक्टर बी है bx इंटू आई कैप बी वाई इंटू जे कैप बी जेड इंटू के कैप। ये आपका वेक्टर बी है। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है आपका। अब हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना है। ए क्रॉस बी आपका, हम एक ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रा कर लेंगे, इसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं मैथ की लैंग्वेज में। हम ऐसे टू वर्टिकल्स लाइन ड्रा कर लेंगे। ये हमारा आई कैप हो जाएगा, ये जे कैप, ये के कैप हो जाएगा। साइन कन्वेंशन होता है प्लस माइनस प्लस। आई देखिए, आई का कोफिशिएंट ax है, जे का कोफिशिएंट ay है, के का कोफिशिएंट az है, आई का कोफिशिएंट bx है, जे का कोफिशिएंट by है, के का कोफिशिएंट bz है। ये आपका डिटरमिनेंट बन गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? आइए सॉल्व करने का मेथड देखते हैं। यहाँ प्लस आई कैप ले लेंगे, प्लस आई कैप ले लेंगे तो हमारी ये रो कैंसिल हो जाएगी, ये रो कैंसिल हो जाएगी। हमारा बचेगा क्या? ए वाई ए जेड बचेगा, बी वाई बी जेड बचेगा, ए वाई ए जेड बचेगा, बी वाई बी जेड बचेगा। उसके बाद देखिए माइनस साइन है, माइनस जे कैप ले लेंगे, माइनस जे कैप ले लेंगे। जब जे कैप ले लेंगे तो इसको आप माइंड में ऐसे मेंटल, इसको कैंसिल मान लो, इसको कैंसिल मान लो। ए एक्स ए जेड बचेगा, बी एक्स बी जेड बचेगा। देखिए ए वाई ए जेड बचेगा, बी वाई यहाँ ए वाई ए जेड बचेगा, बी वाई बी जेड बचेगा। यहाँ देखिए प्लस के कैप है, यहाँ पर प्लस के कैप ले लेंगे तो मेंटली आप ये कॉलम खत्म कर लीजिए, ये रो खत्म कर लीजिए। ए एक्स ए वाई बचेगा, बी एक्स बी वाई बचेगा, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई बचेगा। अब इसको ओपन करेंगे तो देखो क्या आएगा। पहले इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स ए वाई से बी जेड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए वाई इंटू बी जेड हो जाएगा। फिर माइनस यूज करते हैं, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बी वाई इंटू ए जेड हो जाएगा। देखिए क्या हो जाएगा। हमने ए क्रॉस बी प्लस आई कैप ले लिया, ए वाई इंटू बी जेड हो गया। फिर माइनस हमने यूज किया, बी वाई इंटू ए जेड हो गया, ये आ गया। फिर हमने माइनस जे कैप यूज किया, माइनस जे कैप हो गया। इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस लगाते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ए वाई बी जेड हो जाएगा। देखिए यहाँ से, यहाँ ए वाई बी जेड हो जाएगा आपका। देखिए ए वाई आपका बी जेड हो जाएगा, ए वाई बी जेड हो जाएगा, माइनस ए जेड बी वाई हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर प्लस के कैप है, यहाँ प्लस के कैप है, यहाँ पर है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, तो ये हो जाएगा ए एक्स इंटू बी वाई हो जाएगा, माइनस ए वाई इंटू बी एक्स हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो आपका ए क्रॉस बी का ये आपका प्रोडक्ट आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर कर लेंगे तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये रहा दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मेथड कि कैसे हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। आइए अब हम देखें कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए मॉड ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। यूनिट वेक्टर एन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो और ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। अब हम डिवाइड कर दें, ए क्रॉस बी को मॉड ए क्रॉस बी से डिवाइड कर दें तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए बी साइन थीटा अपॉन ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन अपॉन ए बी साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ए क्रॉस बी
देखिए साइन थीटा आ जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। क्या आ जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा, देखिए ये आपका आ जाएगा साइन थीटा आ जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स, थीटा हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ए क्रॉस बी, थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। दो अगर आपके पास वेक्टर दिए गए हैं तो उनके थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके पहले आपको कास थीटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कास थीटा हुआ करता था हम लोगों का, कास थीटा हुआ करता था वो होता था ए डॉट बी वेक्टर बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी, अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। ये आपका कास थीटा हुआ करता था। और साइन थीटा आपका है साइन इनवर्स, थीटा है साइन इनवर्स ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी। तो ये कास थीटा की वैल्यू है, ये साइन थीटा की वैल्यू है। ओके, अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि यूनिट वेक्टर, ये न्यूमेरिकल मोस्टली पूछा जाता है। वो कहेंगे दो वेक्टर ए और बी है, एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालिए जो ए के भी परपेंडिकुलर हो बी के भी परपेंडिकुलर हो। एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालिए जो ए के भी परपेंडिकुलर हो बी के भी परपेंडिकुलर हो, जिस प्लेन में ए और बी हो उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो। तो आइए हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है आपका ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन। बोथ साइड में मॉड अगर निकाल लेंगे तो यहाँ मॉड यूनिट वेक्टर का 1 आ जाएगा, मॉड ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर दो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन अपॉन ए बी साइन थीटा, कैंसिल हो जाएगा। तो यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी। यहाँ पर एन जो यूनिट वेक्टर होगा, इसमें देखिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये है कि जो एन यूनिट वेक्टर होगा ये वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर होगा। ये जो एन यूनिट वेक्टर ये वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा। और एन ये जो यूनिट वेक्टर है ये जिस प्लेन में ए और बी है उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी आपसे कहा जाए कि दो वेक्टर ए और बी हैं, इनके प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आप फाइंड आउट करिए, तो उस केस में आप ये फार्मूला यूज करेंगे, ये कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। यूनिट वेक्टर एन इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी अपॉन मॉड ए क्रॉस बी, ये आ जाएगा आपका। आइए अब हम देखते हैं कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। डॉट प्रोडक्ट तो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्योंकि उसका रीजन है कि साइन कास थीटा और कास 360 माइनस थीटा सेम होते हैं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कैसा होता है, आइए देखें। ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, और जब आप ए क्रॉस बी करेंगे तो उस केस में जो नया वेक्टर आएगा वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। जब आप बी क्रॉस ए करेंगे तो माइनस बी ए साइन थीटा यूनिट वेक्टर आएगा। ए बी इक्वल टू बी ए होता है, तो हम ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, या ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए इक्वल टू 0 हो गया। इसका मतलब हो गया कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में जो थीटा होगा वो 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, और ये एंगल 180 डिग्री होता है। तो ये एक दूसरे को एंटी कम्यूट करते हैं, मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता है। ओके, तो इस तरीके से हमने दो वेक्टर का जो है वो डॉट प्रोडक्ट देखा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखा और उनकी प्रॉपर्टीज देखी। अगर आपका यहीं पर 2 वेक्टर्स के बजाय अगर 3 वेक्टर्स आ जाता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, 3 वेक्टर्स में अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हो जाते हैं तो उसकी कॉन्सेप्ट आप क्या करेंगे, उसकी कॉन्सेप्ट ये है, उसमें कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आपका नहीं है, बहुत इजी है। अगर आपका एक वेक्टर ए है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अगर आपके पास 3 वेक्टर आ जाता है तो इसका रूल ही होता है इससे दूर वाला वेक्टर ले लो, तो आपका इससे दूर वाला हो जाएगा ए डॉट सी, और जो बचा हुआ वेक्टर उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। फिर इससे नजदीक वाला वेक्टर ले लो ए डॉट बी, और जो बचा है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर सी। तो ए डॉट सी बी और माइनस ए डॉट बी सी, ये आपका आ जाएगा। अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी आपने किया है, अगर ये आपका ए के बाद क्या आता है, बी आता है, तो बी क्रॉस सी क्रॉस ए है,
एक ही सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। बी क्रॉस सी करेंगे तो बी से देखिए इससे दूर वाले वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका हो जाता है बी डॉट ए हो जाता है, हो जाएगा बी डॉट ए, सी बाहर हो जाएगा, माइनस ये आपका बी डॉट सी ए बाहर हो जाएगा। ये आप इसको ऐसे राइट करेंगे। अगर बी क्रॉस सी क्रॉस ए है, आप बी के बाद क्या आता है सी, अगर आपका सी क्रॉस ए क्रॉस बी है तो देखिए इसको क्या राइट करेंगे, सी क्रॉस ए क्रॉस बी है तो इसको आप राइट करेंगे सी डॉट बी राइट करेंगे, इसको आप सी डॉट बी राइट करेंगे, ए बाहर हो जाएगा, माइनस सी डॉट ए राइट करेंगे, इस केस में आपका बी बाहर हो जाएगा, ये राइट करेंगे और सबको ऐड कर दीजिए। अगर सबको आप ऐड कर लेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये तीनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो देखिए ए डॉट सी बी, ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। तो आपका एक रूल मिल गया, रूल ये मिल गया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये आ गया आपका, प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए ये आपका दूसरा पेयर आ गया, और प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी, अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसका ऐड कितना आ जाएगा, जीरो वेक्टर आ जाएगा, क्या आ जाएगा जीरो वेक्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा। ओके, और एक बात और यहीं पर हम आपको इंट्रोड्यूस कर दें, अगर आपके पास थ्री वेक्टर्स हैं, देखिए ए बी सी, देखिए ये थ्री वेक्टर्स हैं, कितने हैं थ्री वेक्टर्स हैं, और जब हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे तो इससे हमें मिलेगा क्या, ये थ्री वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है। अब आप देखिए यहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे तो हमें एक पैरेललोपाइड हम सपोज कर लें, या जिसको आप क्यूबाइड बोल सकते हैं। देखिए ये कोई आपका क्यूबाइड हम सपोज कर लें, देखिए ये कोई क्यूबाइड है, ये कोई आपका क्यूबाइड है, इसको ओ मान लें, ये वेक्टर आपका ए हो गया, ये वेक्टर आपका जो है वो बी हो गया, ये वेक्टर आपका सी हो गया। देखिए ये हमने कोई जो है, चाहे आप पैरेललोपाइड बोले या हमने कोई क्यूबॉइड ले लिया, ये वेक्टर ए बी सी हो गए। अब यहां से जब आप ए क्रॉस बी क्रॉस सी करेंगे तो यहां से हमें इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम में पता लग जाएगा, क्या बन जाएगा वॉल्यूम, क्या पता लग जाएगा वॉल्यूम ऑफ इसको चाहे आप क्यूबॉइड बोलिए या इसको बोलते हैं पैरेललोपाइड, क्या बोलते हैं पैरेललोपाइड। अगर हमारे पास थ्री वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है, और ये किसी पैरेललोपाइड की या किसी क्यूबॉइड की थ्री एडजेसेंट साइड को डिनोट कर रहे हैं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी ये इसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, क्या करता है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो गए, एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ये वेक्टर बी भी इसी के प्लेन में आ जाएगा, तो ये जो हाइट है हाइट जीरो हो जाएगी, और वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इसको हम अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो जाएंगे तो देखिए अगर ये तीनों वेक्टर आपके कोप्लेनर हो जाएंगे तो उस केस में कंडीशन क्या हो जाएगी, उसके लिए आप देखिए क्या राइट करेंगे आप, आपके पास ये थ्री वेक्टर्स थे, देखिए ये थ्री वेक्टर्स थे ए बी सी, तीनों को हमने थ्री एक्सिस के लॉन्ग ले लिया। अब ये तीनों कोप्लेनर नहीं है, ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर नहीं है, दो वेक्टर तो कोप्लेनर लेकिन तीनों कोप्लेनर नहीं है। अब अगर ये तीनों कोप्लेनर हो जाए, एक ही प्लेन में लाई करें, देखिए अब क्या करेंगे, इफ ये थ्री वेक्टर्स कोप्लेनर हो जाए, इफ वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी आर
कोप्लेनर। क्या है? कोप्लेनर है। क्या है? कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब सेम प्लेन में लाई करते हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3 वेक्टर्स के कोप्लेनर होने की ये कंडीशन होती है, 3 वेक्टर्स के सेम प्लेन में लाई करने की, ठीक ना। कोप्लेनर का मतलब होता है सेम प्लेन में लाई करना। तो 3 वेक्टर्स के सेम प्लेन में लाई करने की या कोप्लेनर होने की ये कंडीशन होती है। इसको हम राइट कैसे करते हैं? इसको सिंबल में हम ऐसे राइट करते हैं, ए कामा बी कामा सी इक्वल टू 0। ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ऐसे राइट करते हैं। अगर बी क्रॉस सी क्रॉस ए है, इसको हम राइट करते हैं बी सी ए, ऐसे राइट करते हैं। अगर सी क्रॉस ए क्रॉस बी है, इसको हम राइट करते हैं सी ए बी, ये हम राइट करते हैं। तो ये इनके सिंबल हैं। इसको हम ऐसा राइट करते हैं, इसको ऐसा राइट करते हैं। और अभी हम लोगों ने स्टडी किया कि ए बी ये हो प्लस बी सी ए हो प्लस सी ए बी हो, तो इसका सम कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर इनमें से कोई 2 वेक्टर सेम हो जाए, इनमें से कोई 2 वेक्टर सेम हो जाए, चाहे इनमें से कोई 2 वेक्टर सेम हो जाए, चाहे इनमें से कोई 2 वेक्टर सेम हो जाए, देखिए चाहे इनमें से कोई 2 वेक्टर सेम हो जाए, चाहे इनमें से कोई 2 वेक्टर, तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको कहीं ऐसा राइट किया गया है, देखिए अगर कहीं पर राइट किया गया है ए बी, तो अब देखिए 2 वेक्टर सेम हो गए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर कहीं पर राइट किया गया है बी ए बी वी, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। अगर कहीं राइट किया गया है ए सी सी, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो अगर आपके 2 वेक्टर सेम हो जाएं, 2 वेक्टर सेम हो जाएं, तो इनका जो है वो इस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाता है। और इस बात को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक ना। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं क्योंकि हम 3 वेक्टर्स का ले रहे हैं, 3 वेक्टर का एक साथ कंसीडर कर रहे हैं। तो आपको पहली बात ये कंसीडर करनी है कि इसको हम कैसे राइट करते हैं, ये चीज, इनका सम 0 होता है, ये चीज आपको है। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस सी ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता है किसी क्यूबॉइड के वॉल्यूम को जिसकी 3 एडजेसेंट साइड वेक्टर ए हो, वेक्टर बी हो, वेक्टर सी हो, या ए क्रॉस बी क्रॉस सी रिप्रेजेंट करता है किसी पैरेललोपाइप्ड के वॉल्यूम को जिसकी एडजेसेंट साइड ए कामा बी कामा सी हो। और इनमें से अगर कोई 2 वेक्टर सेम हो जाए तो इनका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका 0 हो जाता है। क्या होता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपका 0 हो जाता है। तो ये बात आपको, या इसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ऐसे हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है, ठीक ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं? ये तो रहा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो भी आपने स्टडी किया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो तो उसको हम किस पैटर्न में राइट करते हैं। अगर यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है तो उसका कुछ फॉर्मेट इस तरीके से आप राइट करते हैं। अगर आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अभी तक आप केवल 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पढ़ते थे। अगर उसमें 3 वेक्टर्स की बात है, उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो वो हम राइट करते हैं। देखिए ए इस तरीके से राइट करते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी
इसको राइट करते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम बी क्रॉस सी को पहले कोई एक नया वेक्टर मान ले। हम मान लीजिए इस वेक्टर को यक्स मान ले, तो हम क्या करते हैं इसको ए डॉट यक्स करके फाइंड आउट कर लेते हैं, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लगा देते हैं, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक ना। उसके बाद फिर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। या अगर आपका बी क्रॉस बी डॉट सी क्रॉस आ गया, सी क्रॉस ये आ गया, तो इसको हम क्या करेंगे बी डॉट सी क्रॉस ए को कोई कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए ये एक्स वेक्टर है, तो ये कर लेंगे एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा सी क्रॉस ए। तो ये आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आता है। अगर मान लीजिए सी क्रॉस बी है, सी डॉट ए क्रॉस बी है ये, तो आप इसको क्या करेंगे, इसको आप वेक्टर सी डॉट एक्स कर देंगे, यहाँ पर एक्स आपका हो जाएगा क्या ए क्रॉस बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी आ जाएगा आपका। ये अब ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्या है ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। यहाँ पर यक्स को हमने कंसीडर कर लिया है, क्या यक्स को हमने कंसीडर कर लिया है बी क्रॉस सी, यहाँ पर हमने यक्स को ये कंसीडर कर लिया, यहाँ पे यक्स को ये कंसीडर कर लिया। और एक बात यही और बता दें इसकी प्रॉपर्टी, अगर कहीं क्रॉस और डॉट आपस में इंटरचेंज किए जा सकते हैं, ए डॉट अगर आपने बी क्रॉस सी किया है तो इसको हम कर सकते हैं ए क्रॉस बी और डॉट सी कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। मीन्स डॉट को और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है, मीन्स डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज, डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज्ड, डॉट और क्रॉस को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आपने ए डॉट बी क्रॉस सी किया है, तो आप इसको ए क्रॉस बी डॉट सी भी राइट कर सकते हैं आपका, ये इनको आपस में इंटरचेंज किया जा सकता है। तो ये रहा आपका थ्री वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, थ्री वेक्टर्स का ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये आपको प्रिपेयर रखना है। अब इसके बाद हम लोग जो है स्केलर प्रोडक्ट पर और वेक्टर प्रोडक्ट पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उसके एप्लीकेशन सीखेंगे और आपको अच्छे से उसको समझना है और उसकी प्रैक्टिस कर करके आपको आने वाले एग्जाम में टॉपर बनना है, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे आपके आईआईटी का एग्जाम हो, चाहे आपका एकेडमिक एग्जाम हो, चाहे एनडीए का हो, चाहे एयरफोर्स का हो, चाहे आर्मी ऑफिसर का हो, आपको सब में अच्छा करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके।